जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट पंजाब और हरियाणा के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी उन पत्रकारों और उनके परिवारों को वित्तीय मदद करेगा जिन पत्रकारों की किसी ना किसी कारणवश मृत्यु हुई है या किसी पत्रकार के परिवार का कोई भी सदस्य किसी गंभीर रोग से ग्रस्त। शिमला में ट्रस्ट के अध्यक्ष अर्शदीप सिंह समर और महासचिव रितेश मोहिंद्रा ने संयुक्त मीडिया से बातचीत में कहा कि अब जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट हिमाचल प्रदेश में पत्रकारों की मदद के लिए आगे आया है। ट्रस्ट ऐसे पत्रकारों की पहचान करके उनके और उनके परिवारों की मदद करेगा। अर्शदीप समर ने कहा कि ट्रस्ट पंजाब हरियाणा में ऐसे कई परिवारों की मदद कर रहा है जिन पत्रकारों का पत्रकारिता के दौरान निधन हो गया था और उनके परिवार को आर्थिक मदद की जा रही है। हम हमारा जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट है जिसमें हम जर्नलिस्ट और उनकी फैमिलीज़ के लिए काफ़ी काम करना चाह रहे हैं और हम कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि जर्नलिस्ट की जो जर्नलिस्ट होते हैं बेसिकली उसमें क्या आ रहा है कि जो ऑन रोल जर्नलिस्ट हैं, सरकार जो गवर्नमेंट है वो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो ऑन रोल जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए है। और जो लोग ऑन रोल नहीं रहते हैं या दुनिया से चले जाते हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए हम ऐसा एक ट्रस्ट बनाया है जब हम उनके साथ खड़े होते हैं। जैसे फाइनेंशियल कोई मदद की ज़रूरत है या मेडिकल कुछ ऐसी कोई ज़रूरतें होती हैं और इससे भी हट के जो उनकी फैमिली को मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो उसके लिए हमने एक ट्रस्ट बनाया है। ये ट्रस्ट कब से काम कर रहा है और अब तक कहाँ कौन कौन से राज्यों में कर रहे हैं और हिमाचल में इससे पहले भी इस तरह का यानी आपने किया है किसी? हमने 2015 में एक ट्रस्ट बनाया था। बेसिकली हमने शुरुआत करी थी। उस समय हम इसको अलग तरह से काम करते थे। हम उस समय इसको जागरूकता की तरह लेते थे कि छोटे इवेंट करते थे, जागरूक करते थे, जर्नलिस्टों को हम उस समय सम्मानित करते थे, ऐसा कुछ करते थे। लेकिन जैसे जैसे कोरोना आया, कोरोना में कई लोग चले गए दुनिया में और कोरोना काल में काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला हमें। कोरोना काल में ये हुआ कि कुछ लोग ऑन रोल भी या स्टिंगर भी। अब क्या है कि कोरोना में महामारी है, गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि बंदों को बाहर नहीं आना चाहिए। अब जर्नलिस्ट है उसको तो बाहर आना ही पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। काम करने के लिए उसने सबसे पहले क्या किया कि अपना रेंट अपनी पे में से रेंट में अलग से कमरा लिया, काम किया। कुछ देर के लिए लोग गए लेकिन कुछ तो वापस ही नहीं आए। ऑर्गेनाइजेशन ने कितना साथ दिया या गवर्नमेंट ने कितना साथ दिया ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी को वैसे भी पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पॉलिसीज़ के हिसाब से चलना है, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से चलना है। फिर हमें लगा कि हम आगे आ सकते हैं। वैसे भी हमें लगता है कि जो एक पत्रकार समाज है, बिरादरी है, अगर बिरादरी के लोग आगे आएंगे तो अपने आप समाज जुड़ेगा, सरकारें चलेंगी। हमारा बिलीव है कि हम मांग पत्र के तक रह जाते हैं। हम इकट्ठे होते हैं, गवर्नमेंट से मांग पत्र देते हैं कि ये पॉलिसी बना दो, ये बना दो, वो कागजों में ही चला जाता है। हमने कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले, इंडस्ट्रियलिस्ट ने हमारे को बोला कि यार ठीक है आप कुछ करो, हम आपके साथ हैं। जब वो साथ आए तो हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। इसमें मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ कि हमने जब ये काम शुरू किया, ऐसा सोशल कॉज जब हमने शुरू किया तो हमने अभी 2 प्रोग्राम बड़े किए थे। एक एनजीओ है उसने हमसे टाई अप किया, वो कह रहे हैं कि आप इतना काम कर रहे हो तो ब्रेस्ट कैंसर जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आप ऐसा करिए कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं, बेशक वो पूर्व जर्नलिस्ट भी हैं या उनकी डेथ भी हो गई है, उनकी फैमिली के लिए हम ब्रेस्ट कैंसर फ्री से इलाज करवाएंगे। हमें लगा कि हमने एक एफर्ट शुरू किया था, एक एनजीओ हमारे साथ हो रही, तो हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए अब हमें एक उनको सिर्फ लेटर हेड पे लिख के देना है कि इनकी फाइनेंशियल हालत बहुत बुरी है, तो आप एक लेटर हेड पे लिख के दीजिए। उनकी एक टीम है वो आएगी और ये नहीं है कि कहीं भी देश में आपका इलाज चल रहा है तो वो वहीं आएंगे और वहीं पे उसको मुफ्त इलाज कराएंगे। तो हमें लगता है कि ये पड़ाव हमने शुरू किया है। पहले हमने पंजाब से शुरू किया था, हमारे साथ हरियाणा पूरा चला, तो अब जब हमें लगा कि अब हमें लगता है कि और आगे बढ़ना चाहिए तो आज हम हिमाचल में इसलिए आए। पंजाब हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से आप कार्य करें, जिस तरह से वहाँ की जर्नलिस्ट में हिमाचल में क्या ट्रस्ट के साथ जो पत्रकारों को जोड़ा जाएगा या यहाँ पर किस तरह से आप काम करेंगे, यहाँ पर जिस तरह से अगर देखा जाए? देखिए इसमें एक बड़ी बात बताता हूँ जी। पहला है हमारा 2 मोटिव बड़े हम जो लेके चल रहे हैं। एक तो
जो जर्नलिस्ट चले गए, हमने भी 20 साल हो गया इस जर्नलिज्म में आए, ठीक है। हम हमारे सीनियर्स थे जिनको देख के हम बड़े हो रहे थे, बड़े हुए जब हम, वो धीरे धीरे दुनिया से सभी नहीं जाना जी, वो चले गए। कई सालों बाद जब उनकी फैमिली मिली हमें, तो उन्होंने कहा कि जब मेरे फादर, मेरे ब्रदर जब मीडिया में थे तो मंत्री, सीएम कॉल करते थे, बुलाते थे, हमारी भी इज्जत होती थी। उनके जाने के बाद आप ये सोचिए कि अंतिम अरदास में भी लोग नहीं आए, भोग में भी नहीं आए, उसके बाद पूछना तो बहुत दूर की बात है। उससे भी आगे क्या पड़ा हुआ है, उनके बच्चों तक को थ्रेट दी कि तुम्हारे फादर ने तो बड़ा लिखा था, अब करवाओ, नौकरी तक नहीं लगने दी थी। तो हमने सोचा कि अगर हम अभी हैं, पहले हमने सोचा हम 10 लोग हैं, फिर हम 20 हुए, चलो अब आगे बढ़ रहे हैं, हजारों लोग साथ जुड़ रहे हैं। हर पत्रकारों से हम किसी से कुछ लेना नहीं चाहते, हमें नहीं चाहिए, हम तो फैमिलीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं, जो हैं वो और जो चले गए उनकी फैमिली। हमारा कोशिश है, कोई त्यौहार आएगा, कुछ आएगा, हम उनको बुलाएंगे, उनको ये लगे कि आज भी वो जिंदा हैं, उनके फादर हैं, भाई हैं, हम उनके भाई भी बनेंगे, हम उनके बेटे भी बनेंगे। तो क्या माने हिमाचल प्रदेश में आप जिस तरह से आप ऐसी फैमिलीज को वो करेंगे, विमुक्त करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनको लगता है कि फाइनेंशियली भी हम बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डैमेज हुए हैं, और हम ये भी चाह रहे हैं कि वो बंदे हमें मिले जिनके अच्छे जर्नलिस्ट। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ जी। अच्छा जर्नलिस्ट की ऑन रोल काम किया, पे काम किया, घर चलाया, सारी मुसीबत ली, समाज के लिए काम किया, समाज के लिए लिखा, दुश्मनी पर्सनल ली, चले गए, कोई पेंशन नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है फैमिली की। तो इसीलिए हमने इसको शुरू किया। जिस तरह से आप जर्नलिस्ट जो हैं उनके जैसे बच्चे होते हैं, तो उनको आगे आपके जिस तरह का उनके लिए आप बताते हैं जी कि हम पंजाब से हैं, लुधियाना एक इंडस्ट्रियलिस्ट टाउन है जहाँ से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बड़ा कुछ है। हम एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं, हम उनसे टाई अप कर रहे हैं कि आपके पास जॉब्स होती हैं, आप एक काम करिए, पहली प्रायोरिटी पे हमें बताइए कि आपको क्या क्या चाहिए। हम उस वेबसाइट पे डालेंगे कि ये जॉब में ये चीज़ें आप रिक्वायरमेंट है उनको, आप वेबसाइट पे भरिए, आप कुछ प्रूफ दीजिए कि आपके फादर या कोई जर्नलिस्ट था, हम उनको रिकमेंड करेंगे और हम उनका पूल बनेंगे बीच में। इससे क्या होगा कि बच्चों को इधर उधर घूमने की बजाय कोशिश करेंगे कि उनको सीधा ही पता लग जाए कि हम वहाँ जॉब कर सकते हैं। जी सर, हमारा जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट है, जिसमें हम जर्नलिस्ट और उनकी फैमिलीज़ के लिए काफ़ी काम करना चाह रहे हैं और हम कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं, बेसिकली उसमें क्या आ रहा है कि जो ऑन रोल जर्नलिस्ट हैं, सरकार जो गवर्नमेंट है वो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो ऑन रोल जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए हैं, और जो लोग ऑन रोल नहीं रहते हैं या दुनिया से चले जाते हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए हम ऐसा एक ट्रस्ट बनाया है जब हम उनके साथ खड़े होते हैं। जैसे फाइनेंशियल कोई मदद की ज़रूरत है या मेडिकल कुछ ऐसी कोई ज़रूरतें होती हैं, और इससे भी हट के जो उनकी फैमिली को मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमने एक ट्रस्ट बनाया है। ये ट्रस्ट कब से काम कर रहा है और अब तक कहाँ कौन कौन से राज्यों में कर रहे हैं, और हिमाचल में इससे पहले भी इस तरह का नहीं आपने किया है किसी? हमने 2015 में एक ट्रस्ट बनाया था। बेसिकली हमने शुरुआत करी थी, उस समय हम इसको अलग तरह से काम करते थे। हम उस समय इसको जागरूकता की तरह लेते थे कि छोटे इवेंट करते थे, जागरूक करते थे, जर्नलिस्टों को हम उस समय सम्मानित करते थे, ऐसा कुछ करते थे। लेकिन जैसे जैसे कोरोना आया, कोरोना में कई लोग चले गए दुनिया में, और कोरोना काल में काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला हमें। कोरोना काल में ये हुआ कि कुछ लोग ऑन रोल भी या स्टिंगर भी, अब क्या है कि कोरोना में महामारी है, गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि बंदों को बाहर नहीं आना चाहिए। अब जर्नलिस्ट है, उसको तो बाहर आना ही पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। काम करने के लिए उसने सबसे पहले क्या किया कि अपनी पे में से रेंट में अलग से कमरा लिया, काम किया। कुछ देर के लिए लोग गए लेकिन कभी तो वापस ही नहीं आए। ऑर्गेनाइजेशन ने कितना साथ दिया या गवर्नमेंट ने कितना साथ दिया ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी को वैसे भी पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं।
ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पॉलिसीज़ के हिसाब से चलना है, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से चलना है। फिर हमें लगा कि हम आगे आ सकते हैं। वैसे भी हमें लगता है कि जो एक पत्रकार समाज है, बिरादरी है, अगर बिरादरी के लोग आगे आएंगे तो अपने आप समाज जुड़ेगा, सरकारें चलेंगी। हमारा बिलीव है कि हम मांग पत्र के तक रह जाते हैं। हम इकट्ठे होते हैं, गवर्नमेंट से मांग पत्र देते हैं कि ये पॉलिसी बना दो, ये बना दो, वो कागजों में ही चला जाता है। हमने कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले, इंडस्ट्रियलिस्ट ने हमारे को बोला कि यार ठीक है, आप कुछ करो, हम आपके साथ हैं। जब वो साथ आए तो हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। इसमें मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ कि हमने जब ये काम शुरू किया, ऐसा सोशल कॉज जब हमने शुरू किया, तो हमने अभी 2 प्रोग्राम बड़े किए थे। एक एनजीओ है, उसने हमसे टाई अप किया। वो कह रहे हैं कि आप इतना काम